आज मैं अपने अनुभूति पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पूजनीय बाबाईदा अरेराज मंदिर के उद्बोधन में आए थे मोतिहारी में। उन्होंने कहा कि आप ठाकुर जी के चमत्कार की बात करते हैं तो चमत्कार की बात वहीं करना है जो आपके जीवन में घटित हुआ है। आप अपने अनुभव के आधार पर ही ठाकुर जी की चर्चा करेंगे, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। दादा, मैं अपने जीवन के बारे में बता दूं, मैं राक्षसी जीवन व्यतीत करता था। मैं एक स्कूल भी चलाता हूं। प्रतिदिन मांस मछली खाना मेरा हॉबी था। हमारे स्कूल के एक शिक्षक हैं संजय कुमार दास दा, जो रामगढ़वा के बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, संगीत शिक्षक भी हैं। उन्होंने एक बार ठाकुर जी की चर्चा हमसे किया था तो संजय दादा को हमने डांट दिया कि इतने भगवान लोग जेल में बंद हैं, आप किस भगवान के चक्कर में पड़े हैं, किस ठाकुर जी के चक्कर में पड़े हैं। क्योंकि हम ठाकुर जी के बारे में दादा बिल्कुल नहीं जानते थे, अज्ञानी थे। संजय दा 2016 में यहाँ उत्सव हुआ था, उसमें हमको जाने के लिए बोले। स्कूल के बच्चे को भी प्रोसेशन में घूमने के लिए बोले तो मैं उनका बात रखा, बच्चे को भेज दिया। मैं गया वहाँ पर, आधा घंटा मुश्किल से रुका। उसके बाद हमको ठाकुर जी अंदर गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। वहाँ से मैं आधा घंटे में वापस आ गया। फिर 30 अगस्त 2017 की बात है। संजय दादा हमसे बोले कि हम लोग जा रहे हैं देवघर, आप भी चलिए। हम कहे कि क्या है देवघर, तो वहीं ठाकुर जी के बारे में बताए थे ना। ठाकुर जी का बहुत बड़ा उत्सव होता है 2 सितंबर को, उसी में शामिल होने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो हम उनको यही बोले कि अभी तक आप ठाकुर जी को ढो ही रहे हैं। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, संजय दादा को इतना डांटे, उसके बाद भी संजय दा हमको एन केन प्राकेन देवघर पहुंचा दिए। 2 सितंबर 2017 को मैं वहां पहुंचा। 3 टाइम के प्रार्थना में हमारे शिष्य हैं राजेश दा रक्सौल के, जो उस समय 17 बरस पहले दीक्षा लिए थे। 3 टाइम हमको प्रार्थना में जाने के लिए बोला लोग, हम कहे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम जितना लोग गया था हम उन्हीं लोगों को कोस रहे थे, कितना अंधविश्वासी है लोग, देखिए कितना भीड़ लगाया है। ऐसा ही लोग धोखा खाता है। हम अपने अज्ञानी थे लेकिन हम दूसरे को अज्ञानी समझ रहे थे। जिस दिन उत्सव यात्रा निकलना था उस दिन हमसे पूछा लोग कि उत्सव यात्रा में आप चलेंगे। मैंने कहा कि हाँ, उत्सव यात्रा में चलेंगे। जैसे बिहार भवन से मैं बाहर निकला, एक दादा के हाथ में ठाकुर जी का दंडी छड़ी देखा। मैंने राजेश दा से पूछा, ये तो बड़ी सुंदर छड़ी है, एक बहुत जिस घर में रख दिया जाए उस घर की रौनकता बढ़ जाएगी। राजेश दा हंसने लगे, बोले कि ये छड़ी नहीं मिलता है कहीं। हम पूछे थे कहाँ मिलेगा, मिलेगा तो 2-3 ठोक खरीद लेते। तो बोले कि कहीं नहीं मिलता है। हम कहे फिर उनके हाथ में कैसे आया? तो ये ठाकुर जी का दंडी छड़ी है, ये ठाकुर जी के आश्रम में मिलता है। हम पूछे कि किसको मिलता है, तो चलिए इसके बारे में बाद में बताऊंगा। फिर 3 बजे प्रार्थना के समय में प्रार्थना में शामिल होने के लिए राजेश दा बोले इस समय के प्रार्थना में चलेंगे। 2 सितंबर 2017 की संध्या की बात हो रही है। तो मैंने कहा कि मैं चलूँगा। मुझे दंडी छड़ी का राज जानने की व्यग्रता थी। मैं गया वहाँ, प्रार्थना में साष्टांग लोग प्रणाम कर रहा था। हम कहे कि देखिए कितना अंधविश्वासी लोग हैं। हम निहुर के ही प्रणाम कर लिए। चट्टी पर बैठ करके हमको तो प्रार्थना आता नहीं था। सब लोग प्रार्थना किया, हम भी ताली में ताली बजा रहे थे। बाकी प्रार्थना जब ख़त्म हुआ तो चौरसिया दादा जो सहप्रति ऋत्विक हैं, बीरगंज के चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, वे क्रॉस कर रहे थे। चौरसिया दादा से राजेश दा बोले कि हमारे सर ठाकुर जी के दंडी छड़ी के बारे में पूछ रहे थे, दादा थोड़ा इनको बता दिया जाए। दादा हमको पूरा वृत्तांत बताए। ठाकुर जी का दीक्षा लेना होता है। मैंने पूछा दीक्षा क्या होता है, इस पर चर्चा हुई, उन्होंने बताया। फिर बोले कि दीक्षा लेने के कुछ दिन के बाद अगर लहसुन प्याज मीट मछली अंडा छोड़ देते हैं तो एक दीक्षा और आपको मिलेगी। उस दीक्षा के बाद तपस्या करेंगे तो पंजा मिलेगा। पंजा मिलने के बाद
आप अप्लाई करेंगे तो दंड भी, छड़ी भी मिलेगा, दंड भी मिलेगा। वहाँ से वे चले गए, हम लोग मेन रोड में चले गए, नाश्ता किए, चाय पी रहे थे दादा। वहाँ पर मन में अचानक भाव आता है कि इतना लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दंडी छड़ी ठाकुर जी का उनके हाथ में है, कितना लोग इस तरह से इतना सुंदर है, मीट मछली नहीं खाते हैं, वे लोग हमसे इतना सुंदर है। अगर मीट मछली में इतना खूबी रहता तो मैं भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता, बहुत सुंदर पर्सनालिटी होती। ये सब ठाकुर जी का कृपा है। वहीं पर हमारे पूरे टीम के लोग थे, महंत दा थे, राजेश दा थे, संजय दादा थे और सारे बहुत सारे 10-15 आदमी थे। मैंने ऐलान कर दिया कि आज से मैं मीट मछली अंडा लहसुन प्याज सब त्याग करता हूँ। 2 सितंबर की बात है। सारे लोग खुशी के मारे उछलने लगे। तुरंत 2 मिनट के अंदर में चौरसिया दादा को खबर किया लोग, मैंने घोषणा किया कि आज मैं दीक्षा भूल लूँगा। चौरसिया दादा आते हैं और सारे लोग बोले कि दादा सर तैयार हो गए हैं दीक्षा लेने के लिए। दादा बोले कि कल आपका दीक्षा होगा। 3 सितंबर 2017 को दीक्षा हुई। उसके बाद शाम में 11 बजे रात में हम लोग की गाड़ी थी मिथिला एक्सप्रेस। मैं बोला कि अपने साथी लोगों से, अपनी पत्नी से, ज्योत नारायण दादा हैं, उनसे बोला कि मैं जा रहा हूँ, ठाकुर जी का छवि खरीद के लेके आ रहा हूँ, आप लोग यहीं बैठिए। गेट के पास चबूतरा है देवघर में, वहीं बैठा करके मैं चला गया। ज्योत नारायण दादा बोले कि पत्नी से कि चलिए भोग का प्रसाद लेके आया जाए। तो हमारी पत्नी और उनकी पत्नी वे तीनों आदमी गए, भोग का प्रसाद लेके आते हैं। हमारी पत्नी का चप्पल गायब हो जाता है, या तो बदला गया होगा या तो कोई लेके चला गया होगा। पत्नी हमारी लगी खोजने। देखिए ठाकुर जी हर आदमी के जीवन में दीक्षा के साथ ही चमत्कार दिखा देते हैं, अपनी माया, अपना सब कुछ दिखा देते हैं, बशर्ते कि हृदय से, सच्चे दिल से कोई ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करे। उसके बाद जो है एक बुढ़िया माता जी आती है, तीनों आदमी मिल करके चप्पल खोज रहे थे। एक बुढ़िया माता जी आती हैं, पूछते हैं हमारी पत्नी से भोजपुरी में, कथी खोजे तानी लगन, काथी खोजे तानी लगन। मेरी पत्नी बोली देखिए ना, कल चप्पल खरीदाया और कौन चुरा ले गया। माँ बोल रही है जाय दे रहुआ गोड़ के रोग बलाए ले गल। मैं जब छवि खरीद करके आया तो ज्योत नारायण दादा बोले, ये सारी वृत्तांत को सुनाए। मैं कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं था, हम उस बात को इग्नोर कर दिया। हम कहेंगे उनके अंश में नहीं था, दूसरा खरीद देंगे। दूसरा खरीद दिए। 3 सितंबर 2017 की रात में चप्पल खरीद करके हम लोग मिथिला पकड़ लिए। 4 तारीख को घरे आए। 4 तारीख को आया, उसके बाद 8 तारीख को मेरी पत्नी कह रही है देखिए ना हमारे पैर में दर्द नहीं हो रहा है अब। 30 तारीख को ही हम कांटा वाला चटाई पर चले थे। हमारे पत्नी को 3-4 साल से इतना भयंकर पैर में दर्द होता था, ठेहुना के घोंचा से अंगुरी के बराबर नस एड़ी तक जाता था और इतना दर्द करता था कि बाप बाप चिल्लाती थी। दादा तब हमको याद आया कि वो माँ जो आई थी, जो वो साधारण कोई माँ नहीं थी, साधारण कोई औरत नहीं थी, वो जगत जननी माता, बड़ी माँ थी। वो एहसास हो गया हमको। दादा हमारे पत्नी को 4 साल, 4.25 साल होने जा रहा है, आज तक पैर में दर्द नहीं हुआ। इसके अलावा एगो चमत्कार हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार दीक्षा के साथ ही मिला था। इसके बाद हम गए थे देवघर में, वहाँ काठमांडू में पूजनीय ठाकुर जी का उत्सव था, उसमें राजू दादा गए थे। वहाँ से जब मैं आया, चौरसिया दादा के साथ गया था, बुद्धा एयरलाइन से मैं वहाँ से वापस आ रहा था। एयरलाइंस में हम लोग बैठ गए थे। एयरलाइंस 2 किलोमीटर रनवे पे दौड़ गया। उसके बाद उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो गया। बहुत ज़्यादा हीट जब हुआ तो हमारी पत्नी उसके दीवार के बगल में बैठी थी। हीट हो रहा था, फर्स्ट बार हवाई जहाज़ पर चढ़ी थी, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे थी। तो बगल में एक वकील थे दीपक कुमार, जो वीरगंज आ रहे थे हाई कोर्ट में बहस करने। दीपक कुमार को एहसास हो गया, वे तुरंत एयर होस्टेस को बुलाए और बताया कि देखिए क्यों हीट हो रहा है। मैं 20 साल से हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहा हूँ, बॉडी इस तरह से हीट नहीं करता है। एयर होस्टेस देखी, तुरंत
सेकंड पायलट को खबर की, सेकंड पायलट जो है देखा और तुरंत मेन पायलट को खबर किया, तुरंत भैकंप उसका डाउन किया, हवाई जहाज़ को धरती छोड़ने से मना कर दिया, रोक दिया। अगर दादा हवाई जहाज़ उड़ जाता तो क्या होता? वहाँ से हम लोगों को पायलट क्या बोलता है? पायलट बोलता है कि हवाई जहाज़ में कुछ गड़बड़ी हो गया है, आप लोगों को प्रतीक्षालय में मैं बस बुला करके भेजता हूँ, 1 घंटे के बाद हम लोग चलेंगे। हवाई जहाज़ का हम जांच करा लेते हैं इंजीनियर से। 1 घंटा कौन कहे दादा, हम लोग प्रतीक्षालय में 2.5 घंटे इंतज़ार किए, बुद्धा एयरलाइंस कंप्लीट नहीं हुआ। फिर दूसरा एयरलाइंस मंगाया, उसके बाद हम लोग को भेजा। उस समय जब प्रतीक्षालय में गया तो दीपक कुमार अधिवक्ता से मैंने पूछा, आप कितना दिन से यात्रा कर रहे हैं हवाई जहाज़ से? तो वो बोले कि मैं 20 वर्षों से हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहा हूँ। आपके जीवन में इस तरह की कोई घटना घटी थी, इस तरह से हवाई जहाज़ हिट हुआ था? तो दीपक कुमार बोले कि हमारे लाइफ में फर्स्ट घटना है, आज तक इस तरह की घटना नहीं घटी थी। तो मैंने पूछा कि अगर हवाई जहाज़ धरती छोड़ देता, आकाश में उड़ जाता और तब हिट होता तो क्या होता? तब अगर एहसास होता तो क्या होता? तो दीपक कुमार बोले कि कुछ भी हो सकता था, आग लग सकता था, हवाई जहाज़ क्रैश कर सकता था, पूरे सब लोग मारे जा सकते थे। 40 आदमी उसमें पैसेंजर बैठे थे, 4 आदमी हवाई जहाज़ का स्टाफ था पायलट सहित और 2 आदमी हम लोग थे। दादा 2 ही आदमी हम लोग स्वस्थानी व्रतधारी थे, हम और पत्नी दोनों आदमी एक साथ लहसुन प्याज मीट मछली अंडा का त्याग करके स्वस्थानी का व्रत लिए थे। मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों अगर नहीं रहते तो शायद वो हवाई जहाज़ क्रैश कर जाता, आग लग जाती और सारे लोग मारे जाते। ये हमारे जीवन का इतना बड़ा चमत्कार ठाकुर जी दिखाए। उसके बाद अभी कोरोना में हमारे एक गुरु भाई हैं विभास कुमार ओझादा, हम न्यूज़ में भी वो हवाई जहाज़ का घटना डाले थे। विभास कुमार ओझा दादा का जो घटना घटा था, उनके भाई हैं रक्सौल कस्तूरबा +2 विद्यालय के प्रभारी, उनको कोरोना पकड़ लिया। पकड़ा तो तीनों भाई को था। एक भाई जो दीक्षा लिए थे 10 दिन के अंदर में ठीक हो गए, दूसरे भाई बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, 1 महीने में ठीक हुए और सबसे बड़े भाई 3 महीना 10 दिन पर वापस आए हैं। उनका रक्सौल में SRP हॉस्पिटल में 46 दिन उपचार चला है, उसके बाद चला है वहाँ पटना एम्स में। जब SRP में हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, सत्संग में बनारस के दादा हैं जो BHU में प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया था, उनसे पूछा गया तो उन्होंने 4 दवाई बताया। वो ठाकुर जी का लीला है, दादा के माध्यम से ठाकुर जी बता रहे हैं। वो 4 दवाई वहाँ पर एक्सेप्ट हो गया, वो दवाई चलने लगा, उनकी स्थिति में सुधार हुआ। उनका स्थिति और बेहतर सुधार हो जाए उसके लिए SRP ने पटना रेफर कर दिया। पटना से दादा आज 10 दिन पहले वे स्वस्थ होकर के आए हैं। 100वें दिन 100 दिन पर मैंने इसका न्यूज़ भी निकाला था, चैनल पर भी चलाया था। 3 महीना 10 दिन पर स्वस्थ होकर आए हैं। उनके साथ का 13 आदमी मर गया और वे आज हम लोगों के समक्ष हैं दादा। उसके अलावा विभास दा मोटरसाइकिल से आ रहे थे सुगौली से, रास्ते में सुगौली पड़ता है तिलझपटी, वहाँ पर मोटरसाइकिल खरखराने लगा, शाम का समय था। वे और रामजीत पासवान दादा प्रार्थना करते आ रहे थे। वे लोग प्रार्थना करते हुए मोटरसाइकिल से उतरा, लोग चाका में देखा, लोग कहीं ना स्कोप टूटा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे मोटरसाइकिल के पास से अलग हट रहा लोग, हम अपने जीवन में, मेरा 58 बरस का उम्र हो गया दादा, आज तक वैसा मोटरसाइकिल के चाका का ब्लास्ट नहीं देखे थे। वे हमारे पास फोटो भेजे, चाका का रिंग भुजरी हो गया था, चाका का टायर ट्यूब एकदम छितरा गया था। ठाकुर जी आगम जना दिए। अगर वे लोग मोटरसाइकिल पर रहते, मोटरसाइकिल जिस तरह से ब्लास्ट किया था उस तरह से ब्लास्ट होता, वे लोग रोड पर गिर जाते और किसी गाड़ी से कचरा जाते। तो घटना के पहले ठाकुर जी एहसास करा देते हैं। जो ठाकुर जी के नीति विधि का पालन करता है उसको ठाकुर जी हर जगह रक्षा करते हैं। इसके अलावा मैं एक छोटा सा स्कूल भी चलाता हूँ, MK मिशन हाई स्कूल नाम करके। हमारे स्कूल के एक शिक्षक हैं रामजीत पासवान दादा, वे हमारे समझाने पर दीक्षा ले लिए पूरे परिवार के साथ। मैं पूजनीय विंकीदा गए थे काठमांडू, मैं भी काठमांडू गया था। काठमांडू से जब मैं वापस आ रहा था, उनका फ़ोन आया। मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर मैं था। वे फ़ोन करके पूछते हैं
दादा कहाँ हैं? मैं बोला कि काठमांडू से वापस आ रहा हूँ। हम पूछे कैसा समाचार है? तो ठाकुर जी की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बच गया। मैंने पूछा क्या हुआ था कि बच गया? तो उन्होंने कहा कि बिजली के करंट में दादा, पत्नी बोली कि रस्सी टांग दीजिए, कपड़ा पसारना है। रविवार का दिन था, 30 जून था 2018। मैं 30 जून की बात बता रहा हूँ। पासवान दादा जैसे रस्सी बांधने जाते हैं, बिजली के पाइप में ही रस्सी बांधने चले गए। जिस पाइप से लड़का हमेशा छत पर चढ़ता था सब, उस पाइप में करंट प्रवाहित हो रहा था। तार कहीं कट गया था, कवर कट गया था। पासवान दादा जैसे छू रहे हैं वैसे सट गए। आधा घंटा सटे रहे। दादा 1 मिनट, आधा मिनट कोई बिजली में सटता है तो उसकी प्राण चली जाती है। आधा घंटा वो बिजली में सटे थे। उनकी पत्नी 3 बार 4 बार आवाज़ देती है, अभी तक रस्सी ही बांध रहे हैं। 3 बार बोली, अभी तक रस्सी बांध रहे हैं, 1 मिनट का काम है, क्या कर रहे हैं आप? 3-4 बार बोलने के बाद जब पासवान दादा नहीं बोले, उनके मुंह से आवाज़ नहीं आई, तो जा कर के उनको पकड़ रही है। नंगे पाँव गई थी। उसी दिन बारिश भी हुई थी। जैसे छू रही है वैसे 5 फीट के दूरी पर फेंका रही है। वे पढ़ी लिखी नहीं है। 4 बार 5 बार उस तरह का सिलसिला चला। उसके बाद जब उनको विश्वास हो गया कि सट के मर गए, तो छाती पीटते जा रही है छत पर बच्चा सबको बुलाने, हे ठाकुर जी ई का भइल, हे ठाकुर जी ई का भइल। ऐसे कहते कहते गई छत पर से बच्चा सबको बुला के ले आ रही है। कह रही है कि मैं उसी समय से चिल्ला रही हूँ, तुम लोग नहीं सुन रहे हो, तुम्हारे पापा बिजली में सट के मर गए। सारे बच्चे रोते हुए आते हैं, जहाँ बिजली में सटे थे वहाँ पर देख रहा है लोग, तो पासवान जी उस पर नहीं थे। पाइप में सटे थे उसमें नहीं थे। 5 बार छुड़ाने के बाद पासवान जी नहीं छूटे। फिर उनकी बेटी हमारे यहाँ पढ़ाती है, हमारे यहाँ मेरी शिष्या भी है, मेरे यहाँ पढ़ाती भी है। बेटी कहती है, माँ पापा जी तो वहाँ चित सोए हुए हैं, 5 फीट के दूरी पर वे चित सोए हुए थे। उसके बाद उनकी बेटी जो है उनका नब्ज टोती है। नब्ज टोने के बाद सीना धड़कन पर हाथ रखती है, नाक देखती है, कहीं से उनका प्राण पखेरु सब निकल गया था, कहीं से नब्ज नहीं चल रहा था। उसके बाद तुरंत उनका बेटा कहता है, वो भी हमारे स्कूल का विद्यार्थी है, मनमोहन नाम है, कि माँ पापा जी को ठाकुर जी के भोग का अमृत जल और प्रसाद खिलाइए। तो माँ दौड़े दौड़े जाती है, भोग का अमृत जल और प्रसाद लेके आती है। मुंह में दांत बैठ गया था। उसके बाद जो है किसी तरह से साइड से अंगुली लगा करके अमृत जल पिलाया गया। ज़बरदस्ती मिश्री खिलाया गया जो प्रसाद में चढ़ाया गया था। पासवान जी वे जल तो घोंट गए थे लेकिन मिश्री नहीं खा पाए थे। उसके बाद बेटी कहती है, माँ पापा जी को घर में ले चलिए ना। माँ कहती है, इतना भारी शरीर हम लोगों से उठेंगे? तब तक पासवान जी उठ के खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं भोजपुरी में ही, कहाँ चले के बा? माँ बोलती है घर में। तो चलो लगो, आगे आगे बच्चे चलने लगे, पीछे पीछे पासवान जी चलने लगे, उसके पीछे माँ चलने लगी। और घर में जब गए, बिछौना पर जैसे बैठते हैं वैसे डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर को खबर कर दिया गया था। डॉक्टर आते हैं तो बीपी देखते हैं। बीपी देखने के बाद पासवान जी पूछते हैं, कैसा है बीपी? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, ठीक है, कितना है? तो 120/80। और कोई प्रॉब्लम? तो नहीं। पासवान जी कहते हैं, ठीक है तो आप जाइए। उसके बाद पासवान जी को मूर्छा लग जाता है, गिर जाते हैं बिछौना पर। 1-2 मिनट के अंदर तेल मालिश होता है, 1-2 मिनट के अंदर उठ के बैठ जाते हैं। पासवान जी पूछते हैं, मैं यहाँ कैसे आया? मैं यहाँ कैसे आया बिछौना पर? मैं तो रस्सी बांध रहा था पाइप में। तो बेटी पूछती है, पापा जी आपको कुछ पता नहीं? तो बोले कि नहीं। पापा जी आप किसी से अभी बात किए हैं? तो नहीं। अभी डॉक्टर साहब आए थे, बात किए हैं? तो नहीं। आप कुछ खाए हैं पापा जी? तो नहीं। तो मुंह खोलिए। मुंह खोले तो मिश्री मुंह में ही था, अमृत जल तो अंदर चला गया था। उसके बाद जो है देखिए, वो लड़का जो बोलता है कि माँ ठाकुर जी के भोग का अमृत जल लाइए, प्रसाद ले आइए, वो ठाकुर जी बोल रहे हैं, लड़के के माध्यम से बोल रहे हैं ठाकुर जी। उसके बाद ठाकुर जी, वो डॉक्टर साहब आते हैं, अब बताइए। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, कुछ पता नहीं। जिस तरह भूत प्रेत पकड़ता है उस तरह से भूत जब छूट जाता है, भाग जाता है, तो लोग होश में आता है, तो पतो होती है तो ससुर से शर्माती है। पासवान जी उसी तरह का हुआ।
ठाकुर जी जैसे उनके शरीर से निकल के जाते हैं वे गिर जाते हैं। ये सब ठाकुर जी का लीला है। पासवान जी आज 4 साल से हमारे साथ स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जीवित हैं। 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर में आदमी मर जाता है। आज पासवान जी स्वस्थ हैं। ये ठाकुर जी की महिमा का कमाल है। दादा कितना मिनट समय रह गया है? हेलो 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 मेरा समय समाप्त हो गया कि है? हेलो, ठीक है दादा, 1-2 घटना बता रहा हूँ, मैं दूसरे का सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ। हमारे जी दादा, एक और घटना मैं बता दूँ। हम लोगों के गुरु भाई हैं राकेश दादा, जो जिनका बच्चा मेरे यहाँ पढ़ रहा था। राकेश दादा को हमने दीक्षा दिलाया। हमारे स्कूल से रामगढ़वा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है चंपापुर बाज़ार। वे शिक्षक भी हैं, उनको मैंने दीक्षा दिलाया। वे 28 बरस से केस लड़ रहे थे अपने चाचा जी से। उनके चाचा जी कलकत्ता में रहते हैं, वहाँ से केस कर दिए थे ज़मीनी विवाद को लेकर के। 28 बरस में कितना बार पंचायती हुआ। 4 लाख रुपया भी लोग देने के लिए तैयार था कि चाचा जी 4 लाख रुपया ले लीजिए, हम लोगों को बकस दीजिए। हम लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। 6 आदमी पर केस था, कलकत्ता 6 आदमी जाते थे और 15,000 20,000 रुपया आने जाने में लग जाता था। चाचा जी केस सुलह नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको ज़मीन लेना था। उनका स्वार्थ ज़मीन में था, बगल में ही ज़मीन था बाज़ार पर। दीक्षा लेने के 2 महीने के बाद चाचा जी कलकत्ता से आते हैं और चाचा जी बुलाते हैं राकेश दादा को, कहते हैं कि बउआ हमनी के तो बहुत दिन केस लड़नी सन, अब हमरा केस लड़े के इच्छा नहीं खे, हम चाहते हैं कि केसवा सुले कर दें भोजपुरी में। तो राकेश दादा को खुशी का ठिकाना नहीं था। बोले कि चाचा जी कह दिया ना, बड़ी मेहरबानी हुई। वे जा कर के केस सुले कर दिए। जो केस दादा 28 बरस में सुलह नहीं हुआ, लाख प्रयास करने के बाद, 4 लाख रुपया देने के बाद, वो ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण के बाद 2 महीना के अंदर में केस सुलह हो गया। ये सब ठाकुर जी का चमत्कार है। दादा मेरे साथ इस तरह की कितनी घटना है, तो मैं इस बताना चाहता हूँ कि सच्चे मन से ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किया जाए। आज दीक्षा का चर्चा होता है तो लोग समझता है कि धर्म परिवर्तन होगा। धर्म परिवर्तन नहीं होता है। दीक्षा का मतलब होता है दक्षता प्राप्त करना। हम दीक्षा ग्रहण करेंगे, हमारे अंदर दक्षता आएगी, हम ठाकुर जी के नीति विधि का पालन करेंगे, ठाकुर जी का काम करेंगे तो मंगल ही मंगल होगा। ठाकुर जी ने जो नीति विधि बनाया है, यजन याजन इष्टवृत्ति सदाचार स्वस्थैनी, ये सब जो है ठाकुर जी का नीति विधि है। तो इस नीति विधि का पालन करने वाला आदमी का हमेशा मंगल ही मंगल होता है। आज जितना एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में जितने लोग मरते हैं, सभी लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करते होंगे। जब सभी लोग देवी देवता का पूजा करते हैं तो क्यों घटना घटती है, क्यों एक्सीडेंट में मारे जाते हैं? वहीं ठाकुर जी के भक्त के साथ क्यों इस तरह की घटना नहीं घटती है? इसलिए नहीं घटती है कि ठाकुर जी का 2 मंत्र मिल जाता है, गुरु मंत्र। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। दादा ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण करने वाला, उनके नीति विधि का पालन करने वाला, कोरोना जैसे महाकाल के गाल से बच गया। ठाकुर जी कालों के महाकाल हैं, उनके सामने कोरोना क्या है? उनके सामने कोरोना का कोई भी साथ नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ज़रूरत है ठाकुर जी के नीति विधि का पालन करना। दादा 4 साल 4.5 साल मेरे दीक्षा का हुआ, मैंने अभी तक 5,000 दीक्षा कराया है। और लॉकडाउन नहीं हुआ रहता 1.5 साल में हम लोग का बहुत नुकसान हो गया है। लॉकडाउन नहीं हुआ रहता तो 10,000 से ज़्यादा मैं दीक्षा करा दिया रहता। दादा मैं जितना सोच लेता हूँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, हे ठाकुर जी आज इतना दीक्षा हो जाता तो बड़ी अच्छा रहता। जितना सोचता है उससे ज़्यादा ठाकुर जी दीक्षा करवा देते हैं, दीक्षा करते हैं। एक बार की बात है, मिसरौलिया हम चौरसिया दादा जा रहे थे
रास्ते में हमारे गाड़ी से दादा थे, हम कहे दादा आज 50 दीक्षा हो जाता तो बड़ी अच्छा रहता। वहाँ गए हम लोग, ठक के 50 दीक्षा हुआ। लौटते में चौरसिया दादा बोल रहे हैं, कुशवाहा दा। हम कहे कि जी दादा, आप रास्ता में बोले हैं 50 दीक्षा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, और ठक के 50 दीक्षा हुआ है। तो ठाकुर जी की कृपा ऐसी है, जितना हम आग्रह करते हैं उतना ठाकुर जी दीक्षा देते हैं। बहुत हम अपने यहाँ हर 3 सितंबर को दीक्षा सत्संग कराते हैं दादा। पिछले बार लॉकडाउन के पहले मैंने सत्संग कराया, 500-700 गुरु भाई लोग आते हैं। उस समय मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना किया था, हे ठाकुर जी 101 दीक्षा का लक्ष्य हम रखे हैं, हमारे बात को ऐसा कर दिया जाए कि पूरा हो जाए। हे ठाकुर जी 101 का लक्ष्य रखे थे दादा, 151 दीक्षा हुआ था, 151 दीक्षा हुआ। जितना बार हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी उतना दीक्षा दे देते हैं। तो ज़रूरत है ठाकुर जी के नीति विधि का पालन करने का, ठाकुर जी का नीति विधि का पालन किया जाए, यजन याजन इष्ट वृत्ति किया जाए, प्रतिदिन ठाकुर जी का चर्चा किया जाए। कोई नहीं मिलता है देवाल से भी चर्चा कीजिए। मेरे स्कूल में जितने भी गार्जियन आते हैं सबसे एक झलक में ठाकुर जी का चर्चा कर देता हूँ। कितने गार्जियन दीक्षित हो गए, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी दीक्षा ग्रहण कर लिए। आज सबका मंगल हो रहा है दादा। यही कह करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ। मैंने 4 साल जुमे जुमे 8 दिन कहा जाए, 3 पीढ़ी से ठाकुर जी के शरण में लोग हैं दीक्षा ग्रहण करके। मैं तो पूरा उम्र 54 वर्ष बिताने के बाद ठाकुर जी के शरण में आया। कोई चूक हो गया होगा दादा, जो हमको ठाकुर जी के शरण में जाने का सौभाग्य पहले प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब से जगो तभी से सवेरा है। जब मैं जग गया तब से ठाकुर जी को समझ गया और ठाकुर जी के जीवन में, ठाकुर जी के चरण में अपने आप को समर्पित कर दिया। दादा मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है, मेरे परिवार का मंगल ही मंगल हो रहा है। 1 रुपया डॉक्टर के यहाँ खर्चा नहीं होता है दादा। मनुष्य जोनि में आदमी आता है तो पैसा तो देना है, चाहे डॉक्टर को पैसा दे, वकील को पैसा दे या पुलिस को पैसा दे। ठाकुर जी को देने पर 1 रुपया से काम चल जाता है। डॉक्टर वकील पुलिस को देने से लाखों रुपया लगता है दादा। तो ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण कर नियमित इष्टवृत्ति निकाला जाए, हर जगह मंगल होगा। यहीं कह करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। जय गुरु दादा।